कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में इस चुनावी रण में कहीं ना कहीं जो जन समर्थन की नीति है और जो जन समर्थन की रणनीति है वो बिल्कुल तेज होती हुई दिखाई दे रही होगी। अभी हमारे बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और कुछ समाज सेवी जनसंपर्क करके बीजेपी के नीतियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हम इस कुशीनगर की गेट से बीजेपी के उन नीतियों को दिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे जो ये कार्यकर्ता बीजेपी और मोदी जी के नीति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंशुमान बंका। अंशुमान बंका जी, कुशीनगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जनसंपर्क करके लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो भगवान बुद्ध की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ आपके चैनल से। जी। और जनसंपर्क का मेन मोटो ये है कि लोगों से आत्मीयता, संबंध की मजबूती और साथ ही साथ मोदी जी के पक्ष में अपील। और ये जो जनसंपर्क है कहीं ना कहीं व्यक्तिगत साधा जा रहा है कि बस मोदी जी के पक्ष में लोगों का वोट पड़े ज़्यादा से ज़्यादा। और जब भी आप जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं कितना लोगों का प्रेम मिल रहा है? बस सीधा सा मैंने महसूस किया है कि मोदी जी ने जैसे भारत देश को अपना परिवार माना है वैसे ही घर घर ने कुशीनगर कस्या बाजार के लोगों ने भी मोदी जी को अपना परिवार का हिस्सा मान लिया है। तो मुझे हर तरफ तो मोदी जी दिखाई दे रहा है, हर तरफ कमल का फूल ही दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है या आरोप लगा रही है बीजेपी पे कि जो बीजेपी कर रही है कि कमल का फूल कीचड़ में खुलता है और कहीं ना कहीं भीषण गर्मी भी पड़ रही है और उसका साफ साफ नतीजा आपके चेहरे पे भी दिखाई दे रहा है। तो इस बार कहीं ऐसा तो नहीं है कि गर्मी कीचड़ को भी सुखा देगी और कमल के फूल को भी सुखा देगी? कमल का फूल खिला हुआ है मित्र। सीट 400 पार अगर हमारे अमित शाह जी ने कहा है तो 400 पार है 400 प्लस है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता प्लस साथ ही साथ बीजेपी के वोटर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं। इस नाते उनके कथन को सत्य करने के लिए वोटर के साथ साथ कार्यकर्ता भी लग गए हैं मनोवेग के साथ, और निश्चित रूप से इस बार 400 प्लस सीटें आ रही हैं। 400 पार हो जाएंगे? 400 प्लस सीटें हैं मित्र। विपक्ष तो कह रहा है 400 हार या पार नहीं है। विपक्ष का तो खैर कथन और करने में बड़ा अंतर है। और विपक्ष कौन सी विपक्ष की बात कर रहे हैं? केंद्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस जाना जाता है। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं का ही हनन कर दिया है। कहाँ कांग्रेस 80 सीटों पे पहले लड़ती थी, अब 17 सीटों पे आ गई। तो यूपी से ही दिल्ली की राजतिलक की तैयारी होती है और कहीं भी कांग्रेस यूपी में दिख नहीं रही है। कुशीनगर का यह जो लोकसभा का सीट है, इस कुशीनगर के लोकसभा सीट में क्या लगता है कि विजय कुमार दुबे को विजय मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? मेरे मित्र, कुशीनगर लोकसभा सीट भगवान बुद्ध की धरती है और निश्चित रूप से आप अगर पिछली बार जो वोट मिला है उससे भी ज़्यादा वोट मिल रहा है, क्योंकि अन्य दलों के द्वारा जो पार्टियों का चयन, प्रत्याशियों का चयन हुआ है वो कुशीनगर लोकसभा के जनता के अनुरूप नहीं हुआ है। क्योंकि कुशीनगर जनता वोट उसी को करती है जो जनता की आवाज़ बनता है। और निश्चित रूप से आपने भी महसूस किया होगा या लोकसभा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने महसूस किया होगा कि जो प्रत्याशी आए हैं विपक्ष की तरफ से वो कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने आ नहीं रहे हैं। तो इस नाते मुझे कहीं नहीं दिख रहा है विपक्ष का चेहरा। हर तरफ कमल का फूल दिख रहा है, हर तरफ मोदी जी दिख रहे हैं, हर तरफ विजय दुबे जी ही दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अजय जी जो विपक्ष के अभी उम्मीदवार बताए जा रहे हैं महागठबंधन के, उनके माउथ कैंसर की भी एक वजह बताई जा रही है उनके चुप्पी साधने की, उसमें कितनी सत्यता आपको लगती है? सच पूछिए तो ऐसा मुझे भी सुनने को आया है। जब तक मैं देख न लूँ, सुन न लूँ, तब तक मैं भी सही नहीं कहूँगा। लेकिन लोकतंत्र वही संभाले जो हिष्ट पुष्ट हो, जो मानसिक रूप से तैयार हो। क्योंकि लोकतंत्र की व्यवस्था अकेले खुद के लिए नहीं होती है, समाज के लिए होती है, क्षेत्र के विकास के लिए होती है। अगर हिष्ट पुष्ट हैं, आपका जनसंपर्क है, आप लोगों की भावना से जुड़े हैं तो लड़ना चाहिए। अगर हमारे पिंटू सिंह जी वास्तव में जो आप कह रहे हैं अगर ऐसा हो तो लोकतंत्र के लिए शर्मिंदगी का विषय है। क्योंकि जब तक लोकतंत्र की वो आवाज़ नहीं बन सकते तो लोकतंत्र का हिस्सेदार भी नहीं बनना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो भाजपा का हर एक कार्यकर्ता स्वयं विजय दुबे बन के लोग तक जाके जनसंपर्क कर रहा है और वोट की अपील कर रहा है। ये क्यों? इसका राज क्या है? कारण बस छोटा सा है। मतदाता हो या कार्यकर्ता, सभी के नेता मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं। और जहां अमित शाह, मोदी जी और योगी जी ने जो कार्य कह दिया, पूरे मनोवेग से पूरा देश लग जाता है। और निश्चित रूप से अगर 400 प्लस की अमित शाह जी ने दिखाया है तो वो लक्ष्य पूरा होगा, इसमें गलती नहीं है। अभी तक आपके जो 5 साल के कार्यकाल रह चुके हैं, इन कार्यकालों में कुशीनगर लोकसभा को क्या सौगात मिला है?
कुशीनगर के साथ साथ पूरे देश में सौगात की झंडियां लगी हुई हैं। अगर सौगात कम मिला होता तो लोगों का मोदी जी के प्रति प्रेम कम दिखता, और प्रेम इतना ज़्यादा प्रगाढ़ है, वो ये दर्शाता है कि हाँ, विकास का कार्य हो रहा है तेजी से। हाँ, कुछ जगह अछूता हो सकता है, लेकिन हो रहा है, हर दिन हो रहा है, हर पल हो रहा है। कहीं ना कहीं जब भी बीजेपी की बात की जाती है और चुनाव आता है, तो बीजेपी पे सदैव से और पूर्व से भी एक आरोप लगता हुआ है कि बीजेपी जो है वो जाति और धर्म, मंदिर और मस्जिद की रणनीति पे राजनीति करती है। बीजेपी का एक ही मोटो है, राष्ट्र प्रथम। जी। माँ भारती के समर्थन में मोदी जी भी खड़े हैं, योगी जी भी खड़े हैं। तो क्या जब आप जनसंपर्क करें तो मुसलमानों का समर्थन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये तो आपने बड़ा गंभीर विषय ला दिया, और चूंकि उतने बड़े गंभीर विषय को लेकर एक कार्यकर्ता की हैसियत से कुछ भी कहना उचित नहीं, लेकिन हमने जो महसूस किया है, गांव बाजार जो मैं घूम रहा हूं लंबे समय से, तो मुसलमान समाज वोट देना चाहता है, लेकिन जनसंपर्क थोड़ा सा कम हो पा रहा है। इस नाते संवाद कम हो पा रहा है, इस नाते हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। मुसलमान समाज ये जान रहा है कि बीजेपी उनके हित में काम कर रही है, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, क्योंकि 3 तलाक को समाप्त करने पे बहन बेटियों के सम्मान में कहीं ना कहीं मिनॉरिटी समाज की इज्जत खड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं जब भी कुशीनगर लोकसभा की बात की जाती है तो एक और मुद्दा आ जाता है हवाई अड्डा का। हवाई अड्डा के लिए इस सरकार ने क्या किया? कुशीनगर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में जाना जा रहा है। न्यू तो भाजपा सरकार ने ही रखा है, और करीब करीब कार्य भी पूरा उन्होंने किया है, लेकिन हाँ, अभी संचालन नहीं हो पा रहा है। तो इसकी तैयारी हो रही होगी, क्योंकि हमको लगता है यहाँ से शायद यात्री कम मिल रहे हैं, जो भी है, लेकिन इसकी तैयारी हो रही है। तैयारी चल रही है। बिल्कुल चले, अगर नहीं चल रही होती तो आसपास कहीं तैयारी चल रही थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अगर मोदी जी ने फीता काटा है तो मोदी जी के सम्मान में आज नहीं तो कल जल्द ही ये सुनने को मिलेगा, शानदार चलेगा। मोदी की गारंटी कितनी इस बार कामयाब साबित होगी? मोदी जी की गारंटी पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा मुझे लगने लगा है कि मोदी जी की गारंटी केवल अब मोदी जी गारंटी नहीं लगी है, आम जनमानस की भी गारंटी हो गई है। अब आम जनमानस ने भी कह दिया है, मोदी जी ने अगर कहा है 400 पार तो 400 पार। और निश्चित रूप से जितने भी कार्य हुए हैं पिछले सत्र में, चाहे राम मंदिर के जी को लेके हुआ हो, या धारा 370 को लेके हुआ, या नोटबंदी को लेके हुआ हो, जो भी कार्य हुआ, या मुद्रा को लेके हुआ हो, उस सारे कार्यों को देखते हुए आम जनमानस ने पूर्णतः मोदी जी के प्रति संकल्पित हो गए हैं अपनी भावनाओं के साथ। कुशीनगर के इस गेट से हम भाजपा के उन तमाम कार्यकर्ताओं का वाक्या भी सुना है जो अभी जनसंपर्क करके मोदी की गारंटी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो लोगों का मोदी की गारंटी पे विश्वास है उसको भी दिखाएं। आप लोगों को मोदी की यह गारंटी कितना सफल होगी या कितना विफल होगी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मोदी की गारंटी, विपक्ष की ये तमाम आरोप, आप लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद।